हेलो बच्चों, आप लोग का मैंने स्टडी ब्लॉग पे स्वागत है। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे कूलाम के नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, किन्हीं दो बिंदु, भले बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। ठीक, बिंदु ए बिंदु बी दोनों को मिला दिया जाए, इसके बीच की दूरी r है। मतलब बिंदु ए पे Q1 है, बिंदु बी पे Q2 है। ठीक, हो गया। यहाँ पे इसका लिख लेते हैं। किन्हीं किन्हीं दो स्थिर दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आप लोगों को समझ में आएगा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के विरुद्ध वैद्युत बल को यब से दिखाते हैं। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों मतलब Q1 Q2 है ना आवेश, Q1 गुणनफल Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आगे क्या बोला है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उसके बीच के मतलब r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब f एक वर्ग 1/r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 अब यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त का मतलब साथ या सिस्टम या व्यवस्था है। संयुक्त करने पे आगे चलेंगे। यहाँ पे समीकरण एक लिख लेते हैं। अनुपाती Q1 गुणे 2। फिर संबंध है दोनों में, बटे ये r इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, r स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। ये इसको व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको बराबर करना है, तो इसकी एक नियतांक देगा। ये तो इसको नियतांक लेगा, अतः बटेगा। नियतांक दे देते हैं कि नियतांक के है Q1 बटे r स्क्वायर। Q1 हो गया जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, के का मान होता है k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, तो हम लोग k का मान वहाँ पे पूर्ति करेंगे। ठीक, k का मान पूर्ति करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, k का मान वहाँ पे रखते हैं। यह बराबर k का मान रखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। ठीक, यही हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। यही होता है जहाँ एप्सिलॉन हवा या निर्वात का वैद्युशीलता है। लिख देते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। हवा या
निर्वात का वैद्युतशीलता है और के एक पैरा वैद्युतांक है। ठीक, के एक पैरा वैद्युतांक है। ठीक, आप समझ आया होगा कूलाम के नियम को समझा गया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे तो सिद्ध करना था हम लोग को यही, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R²। ठीक, ये हम लोग को सिद्ध करना था। जय हिंद।